सर मेरी उम्र सर 70 वर्ष है। मैं विगत 2 वर्षों से वर्ष 2022 से कैंसर पेशेंट हूँ सर। मेरा विनम्र निवेदन है, इसमें कोई फिक्स डेट माननीय न्यायालय अगर देते हैं तो मैं तत्काल अपने तो जीवन काल में इस प्रकरण के सर निराकरण को सर देखना चाहता हूँ अपने जीवन काल में। 2022 से मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ सर। अच्छा। नहीं, जी मैं तो सर। अभी आज सुनने को एडमिशन पे तैयार हूँ। तो क्या आपका सर सूट है कि वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति का मालिक घोषित किया जाए? सर ये सर कैसे? सर माननीय न्यायालय ने सर अपने जीवन काल में सर पहला ऐसा केस देखा होगा सर, हाँ। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय और सर प्रथम विचारणीय न्यायालय वसीयत को तो सर स्वीकार कर रहे हैं, वसीयत को स्वीकार कर रहे हैं, उसके अनुप्रमाणक साक्षी को स्वीकार कर रहे हैं सर। इसके बाद में बोलते हैं कि ये संपत्ति जो है वसीयतकर्ता के पास कहाँ से आई। तो हमने कहा वसीयतकर्ता के पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा आई है, और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रमाणित हुआ है। प्रतिवादीगण ने भी स्वीकार किया है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है। वसीयतनामे को भी प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है। माननीय न्यायालय ने सिर्फ इस आधार पर कि वसीयतकर्ता के संतानों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो उन्हें चुनौती देने का अधिकार नहीं था, इसलिए से हमारी वसीयत को मान्य नहीं किया। यदि भी उन्होंने कहा है कि अनुप्रमाणित साक्षी ने इस बात को प्रमाणित किया है कि वसीयत विधिवत प्रमाणित हुई है, लेकिन चूंकि इन्होंने संतानों को पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए इनकी वसीयत प्रमाणित नहीं होती। और सर दूसरी फाइंडिंग माननीय फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने सर ये दी है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है, लेकिन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण नहीं कराया। अगर नामांतरण नहीं कराया है तो ऐसी स्थिति में इनका स्वतः नहीं माना जा सकता। सर ये दो फाइंडिंग माननीय न्यायालय देख रहे हैं सर। और सर हमारे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को, हमारे वसीयतनामे को सामने वाला स्वीकार कर रहा है। हमारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सब रजिस्ट्रार स्वीकार कर रहा है कि हाँ हमारे इस तरीके से हुआ है। हमारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र स्वअर्जित संपत्ति के संबंध में मेरे ससुर ने मेरे पक्ष में सर वसीयतनामा एक छोटे से प्लॉट के लिए किया है सर। एक अधीनस्थ न्यायालय सर वसीयतनामा के संबंध में मानता है क्या इन्होंने अनुक्रमणक साक्षी का कथन कराया है, लेकिन इसके बाद भी यार ये बोलते हैं सर कि प्रदेश P1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र साक्ष्य में कराया है लेकिन नामांतरण नहीं कराया है, इसलिए इनके पक्ष में वो दिया। तो सर आदेशात्मक निषेधाज्ञा का दावा मैंने सर इसलिए पेश किया है कि मेरी वसीयत के आधार पर सर अपर एडिशनल कमिश्नर भोपाल ने सर तहसीलदार को आदेशित किया है कि आप वसीयतनामे के आधार पर वादी अपीलार्थी बादल चंसूरिया का नाम नामांकित करें। लेकिन सर 2016 के आदेश के बाद भी आज तारीख तक तहसीलदार ने उस आदेश का कंप्लायंस नहीं किया है।